इसके बाद अब आपकी जिंदगी में कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन हो जाएगी। याद रखना, एवोगैड्रो नंबर को अगर एएमयू से मल्टीप्लाई करो, एएमयू की वैल्यू अगर ग्राम्स में दी गई है तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? 1 के बराबर होती है। तो इसमें बुरा नहीं मानना भाई, अगर किसी को कैलकुलेशन में टाइम लगता है तो सबको टाइम लगता है, बस ये है कि आप हिम्मत मत हारिए। मोलर मास इज मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। अबे क्या बात कर रहा है, यही तो हमें पता है। मोलर मास क्या होता है? मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल होता है मोलर मास। यहां पर देखना, इसके बाद अब आपकी जिंदगी में कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन हो जाएगी। मोलर मास, किसी का मोलर मास निकालना हो तो कैसे निकलेगा? किसी का मोलर मास निकालना हो तो कैसे निकलेगा? हो जाएगा। मोलर मास निकालना हो तो कैसे निकलेगा? ध्यान सुनना, किसी का मोलर मास निकालना हो तो कैसे निकलेगा? ठीक है, शुरू करें? हाँ शुरू करें। देखो चलो स्टार्ट करते। ये देखना, मैं मोलर मास कैसे निकालते हैं। मोलर मास मतलब मास ऑफ, मोलर मास का मतलब क्या होता है? मास ऑफ 1 मोल ऑफ, मास ऑफ 1 मोल, किसी का भी मास ऑफ 1 मोल। जैसे मैं स्टार्ट करता हूं एटम के लिए, एटम के लिए बात करता हूं। अगर एटम्स के लिए बात करूंगा, क्योंकि देखो एटम का निकल गया तो बाकी लोगों का अपने आप निकल जाएगा। अगर मुझसे किसी ने पूछ दिया कि सर ऑक्सीजन 8 और 16 दिया था, इसके एक एटम का मास कितना था? मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, एक एटम ऑक्सीजन का मास कितना था? 16 mp या फिर 16 AMU या फिर 16 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम था। यही था ना, यही था। ध्यान सुनना, 16 mp या 16 AMU या 16 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम था। यही था। अब तुमसे बोलू नहीं नहीं, एक एटम की बात नहीं, एक एटम से क्या होता है? हमें बड़ा मतलब 1 मोल एटम्स चाहिए, 1 मोल एटम्स चाहिए, 1 मोल एटम्स चाहिए। अगर मैं तुमसे ये क्वेश्चन पूछ दूं कि भैया 1 मोल एटम का बताओ मास कितना होगा, 1 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन बताओ कितना होगा? 1 मोल एटम का मतलब, 1 मोल एटम का मतलब कितना हो गया? सर इतने एटम्स होंगे क्या? क्या इतने एटम्स का मास बोल रहे हो क्या आप? सर इतने एटम्स का मास, इसको ऐसे बोल सकता हूं ना कि इसका मतलब आप कितने एटम्स की बात कर रहे हो? मास ऑफ 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स की बात कर रहा हूं मैं। इसको किसकी बात कर रहे हो? इतने एटम्स की। इसका मतलब सर क्या करने वाला हूं, एक एटम का मास 16 इंटू 1.67 इन 10 की पावर -24 ग्राम है। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? सर एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। पता है एक बहुत सुंदर सा निकल के आएगा बाहर। पता है क्या निकल के आएगा अपने पास? कितना निकल के आएगा? ये देखो, इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हो, इन दोनों की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है? 1 के बराबर हो जाती है। एवोगैड्रो नंबर को याद रखना, एवोगैड्रो नंबर को अगर एएमयू से मल्टीप्लाई करो, एएमयू की वैल्यू अगर ग्राम्स में दी गई है तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? 1 के बराबर होती है। देख लो मल्टीप्लाई करके, 16 इंटू 6 1.67 इंटू 6 10 आएगा और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? मतलब एक बात बताना, इसके और इसके बीच में क्या डिफरेंस आया? अगर तुमसे कोई बोले मोलर मास बताओ, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? अगर मुझसे कोई बोले कि मोलर मास ऑफ एन एटम बताओ, मोलर मास ऑफ एन एटम बताइए, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? मास नंबर, मास नंबर और इसके आगे क्या लगा दूं? ग्राम। कोई दिक्कत? देख लो, मास नंबर के आगे क्या लगा दूं? ग्राम लगा दूं। ये देख लो सर, मोलर मास ऑफ एन एटम मतलब मास नंबर के आगे क्या लगा दिया जाएगा? ग्राम लगा। देखो ना, 16 AMU लिखा था सर, वहां मास नंबर इंटू AMU था, यहां मास नंबर इंटू क्या लगा दिया? ग्राम। सिर्फ और सिर्फ यूनिट का डिफरेंस है, सिर्फ और सिर्फ यूनिट का डिफरेंस है। ध्यान सुनना, सिर्फ और सिर्फ यूनिट का डिफरेंस है। मतलब अगर मैं तुमसे बोलता, अगर मैं तुमसे बोलता कि सर C12 है 6 और 12, अगर मैं ऐसा लिख दूं 12 AMU लिख दूं या 12 U लिख दूं और यहां पर मैं 12 ग्राम लिख दूं, दोनों बहुत ज्यादा डिफरेंट है, बहुत ज्यादा डिफरेंट है। अगर दोनों की बात करें सर, सिर्फ और सिर्फ मास नंबर के आगे यूनिट चेंज कर दिया, इसीलिए बोल रहे यूनिट जो होता है ना, देखो प्रीफिक्स सफिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी नोमेनक्लेचर आएगा तो वहां प्रीफिक्स सफिक्स ही घूमता है। ध्यान सुनिएगा, अभी ऑर्गेनिक भी पढ़नी है ना, तो वहां प्रीफिक्स सफिक्स ही घूमने वाला है। ये देख लो, अगर मैं 12 AMU लिखूं तो सर ये AMU जैसे ही लिखा, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, एक एटम कार्बन का। और यहां पर बात करूंगा तो सर इसको क्या लिखूंगा? मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ कार्बन। सर 1 मोल एटम ऑफ कार्बन,
1 मोल एटम ऑफ कार्बन, 1 एटम का मास एएमयू में, 1 मोल एटम का मास ग्राम में। इसीलिए थोड़ी देर पहले बोल रहा था अगर मास एएमयू में दिया है तो डायरेक्टली नंबर ऑफ एटम्स आएंगे, डायरेक्टली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे। लेकिन अगर मास ग्राम में दिया है तो उस केस में आपको क्या निकल के आता है? मोल निकल के आता है। उस केस में क्या निकल के आता है? मोल निकल के आता है। ध्यान सुनना इस केस में। अरे भाई डेरिवेशन को गोली मार, तुझे बस इतना याद रखना है कि कभी भी किसी का अगर कोई किसी का मास नंबर दिया है, मास नंबर दिया है, तो मास नंबर के आगे अगर एएमयू यूनिट लगाते हो या यू यूनिट लगाते हो तो वो 1 एटम का मास रिप्रेजेंट करता है। अगर आप ग्राम यूनिट लगा देते हो तो 1 मोल एटम का मास रिप्रेजेंट करता है। कितना रिप्रेजेंट करता है? 1 मोल एटम का मास हो जाएगा। ध्यान सुनना। हाँ, मास नंबर कैसे निकालते हैं? ये राज बेटा, मास नंबर ये राज जो था ये हमारे इस ऐड आने से पहले खत्म हो गया। मास नंबर कैसे नहीं? भैया मास नंबर, अब कुछ देर बाद सर एक बात बताइए, ये सी क्या होता है सर? ये 6 और 12 कट क्यों नहीं जा रहे सर? हाँ, ऐसा क्यों नहीं लग रहा कि सर ऐसा क्यों लिख रहे हैं आप लोग? सर 6 2 या इतना बेसिक टेबल आपको नहीं आता है क्या? कुछ देर बाद ये भी मन में आ जाएगा। अगर ऐसा मन में विचार आए, समझ जाना कि सफलता की सीढ़ियों से एकदम मतलब सही डायरेक्शन में तुम ऊपर जा रहे हो। हाँ, मास नंबर कहाँ से आया? ठीक है, चलो। हाँ, एटम्स का अगर तुमने मोलर मास निकालना सीख लिया, एटम्स का मोलर मास निकालना सीख लिया। ध्यान सुनना, एटम्स का भाई जो लोग भी क्लास में है, मैं बार बार शुरुआत में बोला था नोटिफिकेशन ऑफ कर देना। मुश्किल काम है, मुझे ही पता है, मुझे देख रहे हो मैं मोबाइल यूज नहीं कर रहा हूँ ना। अगर मैं इस क्लास में आया हूँ तो 100% आया हूँ। भैया तुम भी इस क्लास में आओ तो 100% के साथ आओ। ऐसा नहीं कि हाँ मतलब चलो ठीक है पढ़ा रहा है, अभी थोड़ा इजी लग रहा है, थोड़ा सा ना बात करनी भी तो बहुत सही लिख रहा, मैसेज भी कर रहा, बहुत सही तैयारी चल रही है, प्रचंड सीरीज से पढ़ रहा हूं, अब मेरी सफलता को देखना तुम लोग। भैया ये सब काम नहीं करना है। सफलता आएगी, सफलता है आएगी, टेंशन मतलब पहले काम कीजिए। साइड में मोबाइल लेके बैठ जाइएगा तो बस गया। जिसको मैसेज कर रही है, जिसको भी कर रही हैं, तो सब के सब बर्बाद। हाँ, ध्यान सुनना। चलो, नोटिफिकेशन ऑफ तभी दिमाग चलेगा, नोटिफिकेशन ऑफ तभी दिमाग चालू, और नहीं तो नोटिफिकेशन ऑन दिमाग ऑफ। चलो देखो, देखना, याद करना। हाँ, और क्या, अभी तो कुछ देर पहले कुछ लोग तो एकदम फोड़ फाड़ के सार सिलेक्शन, अभी कुछ देर, अभी देखो इजी जी टॉपिक है भाई, पकड़ो इसको। ये देख, किसी का भी अगर मैं तुमसे वाटर का बात कर रहा था, वाटर की बात कर रहा था, चलो मॉलिक्यूल्स की बात कर लेते हैं। अगर एटम छोड़ मॉलिक्यूल्स की बात करते, अगर तुझसे मैं थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन पूछा था कि यहां पर एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अगर दिया जाए, एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O कोई बोले, तो भैया तू इसका मास कितने तरह तरह से बता सकता है? एक मॉलिक्यूल H2O का मास तूने 18 MP बताया, 18 AMU बताया, 18 U बताया, 18 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम बताया, 18 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -25 ग्राम बताया, सॉरी 27 kg बताया। इतने सारे तरीके से तूने पहले ही बताया, याद आ रहा है? हाँ, भूल गया? इतना जल्दी कैसे बात करो? ठीक है, इतना जल्दी एक मॉलिक्यूल का मास कैसे बताया? 18 इंटू MP, 18 इंटू AMU, 18U, 18 इंटू दिस। देख रहे, इतने सारे वेराइटी के तुमने आंसर्स दिए थे अभी थोड़ी देर पहले। अब यही चीज मैं अगर ऐसे पूछ दूं कि सर मास ऑफ एक मोल मॉलिक्यूल बताओ, एक मोल मॉलिक्यूल बताओ, एक मोल मॉलिक्यूल ऑफ H2 बताओ, या फिर इसी को हम क्या बोल देंगे? मोलर मास ऑफ H2। सर क्या हो जाएगा? कुछ नहीं करना, जो आपने कैलकुलेट किया पहले उसी के आगे क्या लगा देंगे? ग्राम लगा दीजिए, हो गया, कहानी खत्म। 18 के आगे ग्राम लगा दीजिए, बिंदास होके चले जाइए, और क्या। हाँ, 18 के आगे ग्राम लगाइए, खुश रहिए, बिंदास अपना चलते चलिए, जिंदगी में क्या रखा है, और क्या। हाँ, चलो, तो ये देखना, मुझे बोला गया कि सर 18 अपने पास, जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट, कोई भी कॉन्सेप्ट पकड़ो, जैसे मैं एक सिंपल सा CO2 का, चलो CO2 का बताओ, चलो जल्दी जल्दी। सर अगर मैं तुमसे पूछूं, ध्यान सुनना, अगर मैं ऐसे पूछ देता हूं, ये देखना, मॉलिक्यूलर मास पूछ देता हूं, और मैं तुम्हें ऑप्शन देता हूं, ध्यान सुनना, अगर इसका ऑप्शन AMU में दे दूं, जल्दी बताओगे क्या होगा? और मैं इसका, सर इसका मॉलिक्यूलर मास बोल दूं, लेकिन अब की बार मॉलिक्यूलर मास मैं किस में पूछ दूं? ग्राम में पूछ दूं, क्या इसका आंसर अलग अलग आएगा? सर देखो, ऑप्शन क्या होगा, एग्जैक्ट जो
मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बस क्या चेंज हो जाएगा सर, यूनिट चेंज हो जाएगा, यूनिट चेंज मतलब सब कुछ चेंज। यहां पर देखोगे 44 आएगा, कैसे ए भैया कैसे, कार्बन 12, भाई और कार्बन ऑक्सीजन का मास नहीं पता चल रहा है क्या भैया, एकदम फ्री, मतलब इतना ही फ्रेश स्टार्ट नहीं करना है भाई कि कार्बन और ऑक्सीजन का मास कैसे आया, हाइड्रोजन का मास कैसे आया, सच बता, इतना भी फ्रेश स्टार्ट नहीं भाई। हाँ, कुछ देर बाद की सर साइंस के 3 सेक्शन कैसे हो गए, ये तो हमें बताया ही नहीं, 10th में पढ़ा था साइंस पढ़ते, ये 3 सेक्शन कब हो गई, ये सब मत पूछना भाई, दिक्कत हो जाएगी। 1844 AMU और 44 ग्राम, ये क्या है सर, इसको मोलिकुलर मास बोले या फिर हम क्या बोल सकते हैं, मोलर मास बोल सकते हैं, या फिर हम देख इसके बारे में, अब तेरे अंदर ये सब ख्याल आने चाहिए भाई साहब, कुछ और ख्याल आए चना ये जरूर आना चाहिए कि सर इसका मतलब इतने मॉलिक्यूल्स का मास होता है, इसका मतलब इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 का मास ये होता है, इसका मतलब क्या होगा, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CO, एक मॉलिक्यूल CO2 का ये आएगा, पक्का हो जाएगा, श्योर हो, डन हो जाएगा, हो जाएगा, ये देख लो। अगर तुमसे कोई पूछता है, कोई भी पूछता है CO2 H2 कोई भी, तो निकाल दे तुझसे। अब मैं देखो H2SO4, ओ माय साहब, H2SO4 इसका मास 98 ग्राम दिया है और 98 AMU दिया है, क्या आप दोनों का डिफरेंस बता सकते हैं, यहां पर कितने एटम मॉलिक्यूल्स आएंगे, कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे, और यहां पर जल्दी दोनों में क्या डिफरेंस है, कितने मॉलिक्यूल्स का मास 98 होगा और कितने मॉलिक्यूल्स का मास 98 ग्राम होगा, सर देख लो, बस मोल कॉन्सेप्ट, कहीं कुछ नहीं करना, मोल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, बस जो भी आपका मास आ रहा था उसके आगे क्या लगा दो, ग्राम लगा दो, ये एक मॉलिक्यूल का मास होगा और ये कितना होगा, एक मोल मॉलिक्यूल बोल दो, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स, पक्का डिफरेंस पता चल रहा है सर, डिफरेंस पता चल रहा है, हाँ डिफरेंस पता चल रहा है, कितना हो रहा है, कैसा हो रहा है, तो जिंदगी देख रहे हो कैसी हो गई है। अब यहां से जैसे ही आपको मोलर मास आया, आपको ये पता चल गया कि नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यहीं से कहानी चालू हो, करे क्या, मोल कैलकुलेशन चालू करे क्या, मोल कैलकुलेशन चालू करे क्या, मोल कैलकुलेशन, चलो ये भी बता ही दो, चलो कुछ क्वेश्चन बताओ फिर बात करते हैं, ये बताना क्या होगा, कितना होगा मोलर मास ऑफ फेरस सल्फेट, आयरन का मास कितना होता है भाई साहब 56, मैं लिख देता हूं कहीं ऐसा ना हो कि सर, जल्दी कैलकुलेशन करो, जल्दी से जल्दी, कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 18 कितना होता है, बचपन में टेबल याद था, हाँ और मुझे भी याद है, बस 2 बार मैं बताता हूँ, बचपन में यही ट्रिक था ना अपने पास, कितना हो गया 6 2 8 10 18, और अरे यार ज्यादा ही होगा, ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, यही होना चाहिए, चलो कैलकुलेट भी कर लेते, कितना हो गया 6 8 और 10 18 और 5 3 8 8 8 16 17, कितना आ जाएगा 2, यही होगा ना, यही था ना, हाँ, तो इसमें बुरा नहीं मानना भाई, अगर किसी को कैलकुलेशन में टाइम लगता है तो सबको टाइम लगता है, बस ये है कि आप हिम्मत मत आ रही, ऐसा नहीं कि भाई साहब 18 × 7 सर बहुत टाइम लग रहा है, थोड़ा फास्ट कीजिए, और क्या, चलो ये क्वेश्चन का आंसर बताओ, 1U इज इक्वल्स टू, AMU नहीं, 1U इज इक्वल्स टू कैसे होगा, 1U किसके बराबर होगा, 1U इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 1U किसके बराबर होगा, 1U किसके बराबर होगा, सर 1 AMU को क्या लिख सकते हैं, 1 AMU को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऑल ऑफ दीज लिख दें, क्यों, क्योंकि 1 AMU ग्राम में उतना होता है, केजी में इतना होता है, 1/एवोगाड्रो नंबर होता है, आंसर क्या आ जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर, आंसर क्या आ जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बता, रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है, क्वेश्चन करते चलो साइड बाय साइड भैया, क्वेश्चन भी करना है, हाँ जो लोग भाई क्वेश्चन करना है साथ बाय साथ, नहीं तो फिर फायदा क्या होगा, एक मोल का मतलब, रॉन्ग स्टेटमेंट सर ये सही है, मोलर मास इज मास ऑफ वन मोल,
मोलर मास इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। अबे क्या बात कर रहा है, यही तो हमें पता है। मोलर मास क्या होता है? मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल होता है।